नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी तरह के लेवल के एग्जाम में हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप दे रहे हो, गेट का हो या फिर किसी तरह का इंटरव्यू का एग्जाम हो, आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड एरे का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। ये सी लैंग्वेज के अंदर भी है, जावा के अंदर भी, और बहुत सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एरे के आज के हमारे टॉपिक क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है एरे का। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और उसके ऊपर एक प्रोग्राम बना के देखेंगे और उसको रन करा के देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एरे हमारा क्या है। सबसे पहले तो वो समझते हैं हम। एरे क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि एरे के अंदर हम एक तरह का डेटा स्टोर करा के रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंट, फ्लोट या करैक्टर कोई भी किसी भी टाइप का एरे में बना सकता हूं। अगर मैं करैक्टर टाइप का एरे बना रहा हूं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। इसके ऊपर एक अलग वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एरे, अगर मैं इसको डिक्लेयर करने की बात करूं तो डिक्लेयर में सबसे पहले हम बताएंगे कि उसका डेटा टाइप क्या है, एरे का डेटा टाइप क्या है। उसके बाद में मैं उसका नाम बताऊंगा कि एरे का नाम मैं क्या रखने जा रहा हूं। एरे का नाम हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम किसी भी कीवर्ड्स का इसमें यूज नहीं करेंगे, प्लस स्पेस नहीं होगा, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी नंबर से एरे स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि हमारा फंक्शन के अंदर है। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सेम उसी चीजों को हम फॉलो करेंगे कि एरे का नाम के अंदर हमारा होगा। उसके बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट से हमें डिफाइन होता है कि ये एक एरे है। जितने मेरे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होंगे उतने क्लोज होंगे, और ओपन क्लोज के बीच में मैं लिखूंगा साइज। ये मेरा 1D एरे का है। एरे के टाइप पे अभी हम जाएंगे तो 2D 3D एरे भी हम बना सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। साइज के अंदर मैं बताऊंगा कि ये कितना साइज मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक जो है सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, तो वो कितने डेटा स्टोर करना चाहता हूं मैं, तो वो मेरा साइज से डिफाइन होगा कि कितना डेटा मेरा स्टोर कराना चाहता है मेमोरी के अंदर, उतना एलोकेशन मुझे एलोकेट होकर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन फेज की। यहां पे मैंने इंट, इसका एक डेटा टाइप है, मार्क्स, ये एक जो है मैंने एरे का नाम लिया है, 5 इसका साइज मैंने लिया है, और उसके बाद में मैंने उसको वैल्यूज असाइन कर दी, ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोमा लगा के, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया टर्मिनेशन के लिए। मैं अगर साइज नहीं बता रहा हूं तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ में कर सकता हूं, कि मैं यहां पे साइज ना बता के डायरेक्टली डेटा स्टोर करा दूं, तो यहां से भी मुझे जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे वो मेरा साइज वहां पे डिफाइन हो जाएगा। जैसे ये लाइक इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन होता है, मेमोरी के अंदर क्या होगा उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपका कंपाइलर जो है 4 बाइट का है, तो मेमोरी लोकेशन पे सेम 5 जो है साइज का 5 ब्लॉक्स आपके लिए अलोकेट हो जाएंगे, और ईच ब्लॉक आपका 4 बाइट का होगा। तो टोटल 20 बाइट मेरा अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे अलोकेट हो चुका है इस मार्क्स नाम के एरे को। अब इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। जब भी हम एरे को कॉल कराएंगे, इसकी वैल्यूज को कॉल कराना है, तो मुझे पहले वाला एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, या उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, अल्टरेशन करना है, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? तो वो एक्सेस कर पाएंगे आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। n क्या है? यहाँ पे साइज की बात कर रही हूँ। एरे का जो साइज यहाँ पे 5 दिया है, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, n-1 तक। मान लीजिए ये वाला जो ब्लॉक है, इसका जो एड्रेस है वो मेमोरी में 65,004 है, तो नेक्स्ट वाला 4 बाइट के बाद में 65,008 और 65,012 होगा ये साइज हमारा। तो ये तो मैंने देख लिया इनिशियलाइजेशन कैसे करना है। तो इनिशियलाइजेशन के एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और डिक्लेरेशन के एग्जांपल। तो अगर मैं दोनों अलग अलग लाइन पे करूं तो इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूं, डिक्लेयर। और इनिशियलाइजेशन करना है तो अलग से लिखूं मैं, तो ये इस तरह से हो सकता है, और यहां पे मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा, और ये सामने आपके अवेलेबल है सेम। अब ये दो अलग लाइनों को मैंने कंबाइन करके इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ में यहां पे कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इससे पहले हम समझते हैं इसका टाइप।
टाइप से क्या मतलब है कि एरे कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला है 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल। 1D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या डिफरेंस है? ये मेरा जो विजुअलाइजेशन हो रहा है ये 1D एरे का हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल एरे जो 2D होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और 3D होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। 2D एरे, 3D एरे या फिर इससे आगे हम अगर बढ़ाना चाहते हैं, उनके एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो 1D एरे का ही है। 1D एरे हमारा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा सीधा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि 1D एरे का हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे वैल्यूज स्टोर करेंगे और कैसे ये हमारे साथ में वर्क करेगा सी लैंग्वेज के साथ में। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले स्टूडियो लिया, मेन फंक्शन के अंदर आए, दो वेरिएबल लिए एवरेज और सम। हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि हम एरे के एलिमेंट्स लेंगे, उनका एक सम निकालेंगे टोटल एलिमेंट्स का और उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में एक हमने आई ले लिया, ये फॉर लूप के अंदर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए लेते हैं। फिर हमने डिक्लेयर करा मार्क्स नाम का और उसका हमने साइज बताया कि 5। तो एक हमारा मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक मेमोरी के अंदर ब्लॉक बन जाएगा 5 जो है एरे का, ठीक है। इसके बाद प्रिंट एफ लिया, एंटर मार्क्स। तो आउटपुट पे सबसे पहला मैसेज जो आएगा आपका वो लिखा आएगा एंटर मार्क्स। इसके बाद में आपका एक फॉर लूप इनिशियलाइज होगा। तो अगर इसको मैं रफली बताऊं तो फॉर लूप का वैल्यू शुरू में 0 है, आई का वैल्यू जो है 0 है। इसके बाद आई इज लेस देन 5, तो 0 जो है लेस देन 5 है, ये हमारा ट्रू है अभी स्टार्टिंग में। अब यहां पे जाएगा अंदर स्कैन एफ के अंदर। तो जैसे हमने बताया था ये वेट करेगा एक वैल्यू का। जैसे ही मान लीजिए आपने 2 वैल्यू इंसर्ट करा, ये 2 वैल्यू इंसर्ट कर देगा मार्क्स के आई पे, और आई की वैल्यू क्या है 0। होगा क्या एक्चुअल में, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा इस तरह से। तो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन हो गई। तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे 2 डाला वो यहाँ पे स्टोर हो गया मार्क्स 0 पे। ये होता है एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे बताता है एड्रेस ऑफ मार्क्स आई, और आई की वैल्यू क्या है इनिशियली 0। तो यहाँ पे जाके जो वैल्यू आपने यहाँ पे 2 इंटर कराया था वो वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो गया 2 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर से आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। अब आई की वैल्यू हो गई 1, ये अगेन 5 से छोटा है और ये कंडीशन ट्रू है अभी भी। अब फिर से मार्क्स एंटर करेगा, वेट करेगा एक यूजर इनपुट का। जो वैल्यू आप इंसर्ट कराओगे, मान लीजिए आपने 4 इंसर्ट कराया, ये मार्क्स पे स्टोर हो जाएगा, मार्क्स के अंदर जाएगा और उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू इंसर्ट हो गया है। इसके बाद में फिर से आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 और 4 के लिए ये कंटिन्यूसली ट्रू रहेगा और ये वैल्यू इंसर्ट करता रहेगा। तो जो जो वैल्यू मैं डालता जा रहा हूं, मान लीजिए 5, 10, 14 वैल्यू मैंने डाला, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा इसके अंदर रिस्पेक्टिवली 5, 10 एंड 14 स्टोर हो गया। इसके बाद में ये यहां तक हो जाएगा खत्म। आई की वैल्यू जैसे ही हमारी 5 होगी, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। आई इज लेस देन 5, 5 से लेस नहीं होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, ये इससे लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आके नेक्स्ट लूप है फिर से आई से इनिशियलाइज होगा, और फिर से आई की वैल्यू 0 हो चुकी है। फिर से कंडीशन लगी है लेस देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स 0 से लेके 4 तक चलेगी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। इनिशियली क्या है आई, और आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0। तो अब क्या है, सम की वैल्यू तो 0 है मेरा, इनिशियली मैंने दिया था, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, और मार्क्स 0 क्या है 2, तो 0 प्लस 2 हो गया 2। तो अब मेरी सम की वैल्यू क्या हो गई 2 हो चुकी है। ये वैल्यू 2 यहाँ पे स्टोर हुआ। इसके बाद आई की वैल्यू हो गई 1। 1 होने पे फिर से सम प्लस मार्क्स, और सम अभी क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स 1, और सम कितना है 2 प्लस मार्क्स 1 जो कि 4 है, ये इंसर्ट हो जाएगा। अगेन ये 6 वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हुई, और आई की वैल्यू ये 2, 3 और 4 के लिए भी इसी तरह से करेगा,
और वैल्यूज को ऐड करता चला जाएगा। 4 के बाद में 5 प्लस 10 प्लस 14, ये सारे वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सम मेरा जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो अब सम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 35, इन सब का सम हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है एरे के वो सारा सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में आएगा एवरेज। तो एवरेज क्या है, सम डिवाइड बाई 5। तो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी मेरी 35 डिवाइड बाई 5 और इसका आंसर आएगा 7। तो ये 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगा एवरेज वेरिएबल के अंदर। फिर आएगा एवरेज मार्क्स और यहाँ पे इस एवरेज की वैल्यू जो कि है 7, ये स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे एक मैसेज आ जाएगा कि एवरेज मार्क्स इक्वल टू 7, ये मेरा आउटपुट पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।